कि अर्णवः छाया तप तम शब्द भावेन परिणामेन। और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में है कि महाप्रलय की स्थिति में न सत था न असत था, तमस था। तो क्या इस तमस को हम अणु का परिणाम मानेंगे? किसको? तमस को। किसको? ऋग्वेद में नासदीय सूक्त। और नासदीय सूक्त पर हमारी व्याख्या है 7 मंत्र पर, बहुत विस्तृत। मैंने पढ़ा है, उसी में आज हाँ, ये कहो ना फिर। सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, तमस था। और भर्तृहरि जी को पढ़ा तो वो कहते हैं कि अणवः भेद संसर्ग वित्तयः छाया तप तम भावेन। बैठिए। तो इसका सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय का वचन है। महाप्रलय की दशा में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन भगवत तत्व ब्रह्म तत्व ही शेष था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, भवान एक शिष्यते शेष संज्ञः। महाप्रलय में एकमात्र प्रभु आप ही शेष रहते हैं। कटने पिटने विलीन होने से नष्ट होने से जो बच जाए, सुबालोपनिषद के अनुसार वही तत्व होता है जिससे अपने अतिरिक्त सब वस्तुओं का साक्षात या परंपरा से उद्भव हो, जो सबका उत्पत्ति स्थान स्थिति स्थान लय स्थान हो, जिसका कोई उत्पत्ति स्थान स्थिति स्थान लय स्थान न हो, वही परमात्मा है। अब नासदी सूक्तम जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, उसमें कुल 7 मंत्र हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, लेकिन उनकी उपनिषद संज्ञा नहीं है। परंतु विश्व के जितने जगत की संरचना पर विचार करने वाले वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, वे सब उन 7 मंत्रों पर लट्टू हैं। उनका नाम उपनिषद क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ उन 7 मंत्रों का कर्मों में विनियोग है। भगवान शंकराचार्य महाभाग का ईशावास्योपनिषद पर भाष्य है। एक प्रश्न उठा कि यजुर्वेद में 39 अध्याय उपनिषद नहीं हैं, कर्मकांड उपासना कांड से संबद्ध हैं, 40वें अध्याय का नाम उपनिषद क्यों? इसका उत्तर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने दिया, ये मंत्र ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्मों में विनियुक्त नहीं हैं। तब पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया, अमुक जगह विनियोजक वचन न होने पर भी प्रकरण के बल पर उन मंत्रों का विनियोग कर दिया गया है कर्म में। तब शंकराचार्य ने उत्तर दिया, जिस स्तर के आत्म तत्व का ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है, उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में विनियुक्त नहीं हो सकता। अविक्रिय विज्ञान घन जो आत्म तत्व है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रसक्ति नहीं हो सकती। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः कठोपनिषद। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के योग से कर्म की निष्पत्ति होती है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र आध्यासिक है, अर्थात विशुद्ध जो आत्म तत्व है वह कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व है। ऐसी स्थिति में जिस स्तर के आत्म तत्व का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है, उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो सकता। नासदी सूक्तम के जो अर्थ हैं 7 मंत्रों के, बहुत उच्च कोटि के हैं, उपनिषद स्तर के हैं, लेकिन दैव योग से उन मंत्रों का विनियोग स्वयं ही श्रुति ने कर्मों में कर दिया है, उपनिषद संज्ञा नहीं रहे। बाकी सत असत की बात थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। न सत न असत उच्यते ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। और गीता के 13वें अध्याय में न सत ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते। सुनिए, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन न सदुच्यते। गीता का 13वां अध्याय, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्म न सत
न सत नासत उच्यते। प्रसंगानुसार सत्य जब बोलते हैं वृद्धान्य के अनुसार सत्य और त्यत दोनों मिलकर सत्य हो जाता है। प्रसंगानुसार सत्य का अर्थ होता है व्यक्त, व्यक्त का अर्थ होता है रूपयुक्त, पृथ्वी जल तेज। अव्यक्त और सत, असत का अर्थ होता है जो अव्यक्त कोटि का है, निरूप कोटि का है। अथवा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये हो गए व्यक्त, प्रकृति हो गई अव्यक्त। अव्यक्त के लिए असत शब्द का प्रयोग प्रकरण के बल पर होता है। कहीं असत अभावात्मक होता है, कहीं भावात्मक होता है। प्रकरण का बल बहुत आवश्यक है। प्रकरण का बल सुनिए, जिस छांदोग्य श्रुति ने कहा कथम असत सत जायेता, भला असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, वहाँ असत अभावात्मक है। लेकिन आगे श्रुति ने कहा है कि पहले असत ही था, तो वहाँ असत का अर्थ अव्यक्त होता है। जब गीता में कहा गया न सत न असत उच्यते, न तो व्यक्त था न अव्यक्त, व्यक्ता व्यक्त से अर्थात केवल ब्रह्म तत्व ही शेष था। इसी प्रकार से तमस का अर्थ वहाँ पर अज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे घन अंधकार में सब कुछ रहता हुआ भी ढक जाता है, वैसे ही महाप्रलय की जब दशा होती है तो तमस अज्ञान से जितने भाव पदार्थ समावृत हो जाते हैं जैसे कि सुषुप्ति में। लेकिन वो जो तमस है वो क्या है, मायाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम, वो भगवान की शक्ति प्रकृति या माया है। इसका मतलब जो भी कार्य प्रपंच था वह अविद्या भावापन्न, माया भावापन्न या प्रकृति भावापन्न होकर स्थित था। वो प्रकृति भी ब्रह्म भावापन्न होकर ही शेष थी। सब वचनों का मंथन करने पर यह तात्पर्य निकलता है, कोई विज्ञान आपस में नहीं है। अणु का अर्थ क्या होता है, अणोन नियान महतो महीयान एक श्रुति है। अणु का अर्थ अणु परिमाण परिमित भी होता है, अणु का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। आकाश में जो अणु होगा वो बृहत नहीं होगा, जो बृहत होगा अणु नहीं होगा। और एक वस्तु के लिए अणु और महान दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाए तब अणु का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म। आकाश अणु से अणु भी है, महान से महान भी है। इसी प्रकार से अणु शब्द का प्रयोग भर्तृहरि आदि ने जो किया, सूक्ष्मता की अवधि, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु के लिए अणु शब्द का प्रयोग भी होता है। अणु का अर्थ सूक्ष्म। एक ही वस्तु को जब अणु भी कहेंगे, महान कहेंगे, अणुता की अवधि और विभुता की अवधि, तब उसका अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म। गुरु परंपरा से इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आगे 2-3 प्रश्न और।